तो वहीं हैदराबाद में बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है और इसी दौरान पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक से मुलाकात की और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह ने छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों से आए नेताओं को 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव का लक्ष्य दिया। बीजेपी के आला नेताओं ने कहा है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी ऐसे करें कि लोकसभा का चुनाव भी फतह हो सके। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी नेताओं से कहा है कि अब संघर्ष यात्रा के बजाय स्नेह यात्रा निकाले। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अब में उन्होंने ये कहा कि हम रैलियां निकालते हैं, संघर्ष यात्रा निकालते हैं, लेकिन अब हम सत्ता में हैं। लोगों को हमसे स्नेह की उम्मीद है, तो हम स्नेह यात्रा निकालने के साथ स्नेह मिलन करें। इस बैठक में पीएम ने 7 बिंदु साझा किए और पीएम ने कहा है कि हमें 7 चीजें ध्यान रखनी है: सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। माना जा रहा है कि प्रदेश के नेता छत्तीसगढ़ लौटने के बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक लेकर के राष्ट्रीय संगठन से मिले और निर्देशों को जल्द ही साझा करेंगे। तो फिलहाल ये उस दौरान की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जिस दौरान ये बैठक हुई थी और बैठक को लेकर के हालांकि ये कहा जा रहा है जिस तरीके से पीएम मोदी की तरफ से 7 बिंदु साझा किए गए और कहा गया पीएम की तरफ से कि आपको ये हमेशा ध्यान में रखने चाहिए कि कौन सी ऐसी 7 चीजें जिनको आपको ध्यान में रखते हुए आम जनता को सेवा देनी है। तो ऐसे में उन्होंने इन 7 बिंदुओं को गिनाया और कहा है कि सेवा, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मकता, संवेदना और संवाद। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि प्रदेश के नेता छत्तीसगढ़ लौटने के बाद से प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर के राष्ट्रीय संगठन से मिले निर्देशों को जल्द ही साझा करेंगे। और गौरीशंकर बीजेपी नेता हमारे साथ फिलहाल फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। गौरीशंकर जी, नमस्कार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मूल मंत्र यानी कि 7 बिंदुओं को पीएम मोदी ने आप सभी के समक्ष रखा है, इस पर आप किस तरीके से काम करने का प्रयास करेंगे और इस बैठक को लेकर के आपकी तरफ से प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, बैठक बहुत ही सकारात्मक रही है। हमारे छत्तीसगढ़ के नेतृत्व के नेताओं ने उसमें शिरकत की है और जो बैठक वहाँ पे हुई है उसकी एक बड़ी कार्य योजना बनाकर उसको गांव-गांव, जिलों में ब्लॉक स्तर पे किस तरीके से क्रियान्वित करेंगे, इसकी बड़ी कार्य योजना यहाँ पर प्रदेश नेतृत्व तैयार कर रहा है और इसका हमने खाका लगभग बना लिया है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाला विषय नहीं है। जो 8 साल का भी हमने कार्यक्रम बनाया था वो पूरी तरह से गांव, गरीब, किसान, सेवा और सुशासन को हमने समर्पित किया था। वर्तमान में जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमको जो जिम्मेदारी दी है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी के नेता एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए जन जन तक लेकर जाएंगे। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ कांग्रेस के